शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, चारों ओर आक्रमण हो रहा हो, ऐसे युद्ध क्षेत्र में भी कितने ही वीरों ने सद्गति प्राप्त की। उनके भावों में उस क्षण में भी वैर विरोध का अभाव संभव हो पाया। उन्होंने अपने आप को उस समय में भी अरहंत परमात्मा सिद्ध भगवान उनकी साक्षी में अपना वंदन नमन करते हुए समर्पण किया। जीवन भर के दोषों की आलोचना की, क्षमापना की, सृष्टि के सारे जीवों के प्रति अपने आप को निर्वैर किया। और ठीक उसी क्षण के अंदर, जबकि उन पर बहुत प्रहार हो चुके थे, वे मौत का वरण कर रहे थे, लेकिन उसी क्षण में कितने ही लोग तो सिद्ध बुद्ध भी हुए होंगे और कितने ही उच्चतम देवलोकों में भी प्रयाण कर पाए। ऐसा भी संभव हो पाया। क्यों संभव हो पाया? क्योंकि जीवन भर उन्होंने इस बात की समझ प्राप्त करके अभ्यास किया था कि कैसा भी क्षण क्यों ना हो जाए, मृत्यु के पूर्व में हमें भान आए कि हमें मरना है, और हम मरने से पूर्व सब प्रकार से आलोचना करके, प्रतिक्रमण करके, क्षमापना करके और अपने आप को अरहंत और सिद्ध की शरण में समर्पित कर देंगे, परमात्मा की शरण में प्रव्रजित हो जाएंगे। और इस तरह से जो मंगल पाठ उन्होंने जिंदगी भर लिया होगा, खुद में कहा होगा, जिस शरणा को उन्होंने स्वीकार किया होगा, वो इतनी गहराई से, इतने भावों से स्वीकार किया होगा कि मरने के क्षण में भी वे उन शरणा के भावों में जा पाए। आत्मज्ञानी विराट गुरु जी इस बात पर बहुत बल दिया करते थे कि इंसान अपने भावों से सतत ऐसा अभ्यास करता रहे कि जब भी मुझे मृत्यु का साक्षात्कार हो, मैं जागृत मना होकर के मरूं, मैं संवरित रहूं, मैं उस समय में भी डरूं नहीं, मौत को शोध के विषय के रूप में ग्रहण करूं और मृत्यु के क्षण में भी अरहंत सिद्ध साधु और धर्म की शरण में प्रव्रजित हो जाऊं, अपने आप को सब प्रकार से भय, कामना, लालसा से मुक्त करके आत्म साक्षी में आकर के सभी जीवों के प्रति निर्वैर होकर के, सबके प्रति प्रेममय होकर के इस देह का त्याग करूं। अगर हम सतत भाव संधारा की साधना करें, प्रतिदिन सुबह उठ करके भाव संधारा के द्वारा अपने आप को भावित करते जाएं, तो हमारी जिंदगी में वो क्षण आएगा कि जब कभी मृत्यु का क्षण आएगा, तब हमें उस समय पहले ही होश आ चुका होगा और हम अपनी मृत्यु के प्रारूप को सम्यक बना सकेंगे, चुन सकेंगे। ये अवस्था हमारे में संभव है, बस ज़रा सा अभ्यास करने की देर है। ऐसे अभ्यास को हम उपलब्ध बने, इस अभ्यास से अपने आप को न रोकें। इस अभ्यास के लिए आपको भाव संधारा का एक पूरा पाठ दिया जा सकता है, जिसे पढ़ करके हम लोग प्रतिदिन अपने आप को भावित कर सकें, क्योंकि खुद को भावित करने का अभ्यास प्रतिदिन करना होगा। ये घटनाएं जो मृत्यु के क्षण में अचानक घटती है, ये अचानक घटने के लिए हमें अपने आप के भीतर इसकी तैयारी करनी आवश्यक है। जब तक हम सतत भाव संधारा के द्वारा तैयारी न करें, तब तक यह संभव नहीं है कि मृत्यु के क्षण में भी पूरी जाग हमारे में आ सके। तो वो भाव संधारा क्या है, जिसका हम प्रतिदिन उच्चारण करके, भावना भा करके अपने आप को समकित भावों में ला सकते हैं। उस भाव संधारा के पाठ को हम अब से प्रतिदिन करेंगे। हे आगम उद्घोषक जगत गुरुदेव, यह शरीर सदा किसी के साथ संभव नहीं रहता। यह मैंने लोगों को मरते देखकर समझा है। सुख दुख, जीवन मृत्यु, पाप पुण्य, बंध निर्जरा, चारों गति व मोक्ष के बारे में आपके द्वारा प्रकाशित और प्रसारित आगमवाणी की प्रभावना से मैंने कुछ जानकारियां तो हासिल की है, मगर अब तक अनुभूत नहीं कर पाया हूँ। आपकी अनुकंपा से मैं सत्य शोध में असीम धैर्य से डटा रहूं। जब भी मुझे मृत्यु से साक्षात्कार हो, मैं संधारे में स्थित रहूं, समकित बना रहूं। मैं मौत से डरूं नहीं, मौत को शोध के विषय के रूप में ग्रहण करूं। जागृत अवस्था में मौत को उपलब्ध रहूं। केवल आवश्यक को ही जीऊं एवं आवश्यक को ही मरूं। आशा निराशा से परे न मैं जीवन को वरूं, न मैं मौत को वरूं। आपके द्वारा दी गई ये समकित भाव शक्ति
मुझ में मृत्यु के अंतिम पल तक जागृत रहे, जागृत रहे, जागृत रहे। हे सद्गुरुदेव, आपने मुझे लायक बनाया है। मुझ में इच्छा शक्ति जागृत करो कि मैं मृत्यु महोत्सव मनाऊं। जब भी मरूं, सर्वथा जागृत संभाव में ज्ञाता दृष्टा रहूं। हे अनंत सिद्ध भगवान, आप मृत्युंजय हैं। आपको जन्म नहीं, जरा नहीं, मृत्यु नहीं। मुझे मृत्यु के क्षणों में भी सतत आपका स्मरण रहे। हे तीर्थंकर भगवान, हे प्रत्यक्ष गुरुदेव, आप संसार को सिद्धि दिखाते हैं। आपकी सदाकाल जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। इस प्रार्थना को हम प्रतिदिन सुबह उठ कर के सुने, बोलें और अपने भावों में इस प्रार्थना को स्थान दें, भावित करें स्वयं को, तो निसंदेह हम भी किसी भी क्षण मौत आए तो बिना भय के, बिना लोभ के, बिना चेतना शून्य हुए, सतत जागृत अवस्था में रहते हुए उस मृत्यु का वरण करेंगे, जिससे कि ये मृत्यु संधारा हो, संलेखना हो और हमारे जीवन का चरम शीर्ष सफलतापूर्वक, सजगतापूर्वक प्रकट हो। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। ओम शांति।